आप मुझे समझाएंगे? बताएं आप कौन होते वाले समझाएंगे? आप बताएं मुझे। गलत कर रहे हैं आप भाई, आप मैं भाई आप गलत कर रहे हैं। मैं भी धमकी आने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ आप मुझे धमकी नहीं दें। मेरी बात आप मेरे उल्टे हाथ की मार भी एक पड़ेगा आपको इधर। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तमीज से बात करें। तमीज से बात होते हैं मुझसे सवाल करने वाले। मैं मीडिया से हूँ। आप मुझे मेरा आप जैसे औकात देके फिर मुझसे सवाल आप जैसे लोगों को पता हाफिज़ कुरान हूँ मैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान हिफ़्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं। रात के कोई 2-2:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक पता नहीं कोई आमल है, पीर है, क्या है, यहाँ बैठा ना कोई इल्म कर रहा है, कोई पता नहीं काला जादू कर रहा है या क्या मामला कर रहा है या चिल्ला काट रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते, छापा मारते हैं और पकड़ दे इस झूठे अमल को। ये क्या ड्रामेबाजी लगाई इन्होंने। आइए मेरे साथ। हेलो बुजुर्गो, भाईजान, क्या मसला आपका? भजन इस टाइम क्या कर रहे हैं आप रात को? आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं भाई, मैं आपको पूछने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? मैं मीडिया से हूँ भैया। आप मीडिया से हैं तो मीडिया से अपना काम रखें। यहाँ पर मैं मेरा काम यही है भाई मेरे। तो मुझसे आप जैसे लोगों को पकड़ना ही मेरा काम है। आप मुझे पकड़ेंगे? जी, मैं पकड़ने के लिए आया हूँ। क्यों, क्या कर रहे, क्या करके रहे हैं? मैं यहाँ पर अमल कर रहा हूँ। किस चीज का अमल कर रहे हैं? मैं आपको क्यों बताऊँ? काला जादू करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। मैं क्या करते हैं आप? मैं नूरी इल्म करता हूँ। रात का टाइम है, कुछ 2:30-3 बज रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हैं? ये कोई ठेका नहीं कि रात को आप नूरी इल्म नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये देखेंगे, ये कह रहे हैं मैं नूरी इल्म कर रहा हूँ यार। ये इनके पास चीजें चेक करें। एक गुड़िया है और ये भी गुड़िया ही है, मेल है वो फीमेल है। और ये मोमबत्ती है, सुई धागा है और ये माचिस है। और इन चीजों के साथ ये नूरी इल्म कर रहे हैं। किस तरह के नूरी इल्म कर रहे हैं जी? आप नूरी इल्म करने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये चीजें तो आपके काला जादू की चीजें हैं। मैं भी यही नूरी इल्म उसके साथ होता है। और मेरे भाई किसी को जोड़ने के लिए अमल कर रहा हूँ यार। ये कैमरामैन से कहूंगा यार लाइटें ऑन करो जरा। ये इस तरह से मानेंगे नहीं, जरा सही तरह से बात करते हैं इनके साथ। हाँ जी, अब बताएं किस चीज का इल्म कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, आप परेशान हो जाएंगे। भाई मेरी बात सुनो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने आया, सीधी सही से बता रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं करने के लिए आया, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ आप यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे से मेरी बात सुन ले, आप प्यार से बात करेंगे, मुझे सही से बताएंगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ से इसी तरह वापस चलूंगा। आप मुझे धमकी लगाएंगे? मैं अभी धमकी अभी आपको दी नहीं है। मैं धमकी नहीं दी अभी। मैं भी धमकी आने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ आप मुझे धमकी नहीं दें। मेरी बात, मेरे उल्टे हाथ की मार भी एक पड़ेगा आपको इधर। मैं आपको बता रहा हूँ आप तमीज से बात करें। तमीज से बात होते हैं मुझसे सवाल करने वाले। मैं मीडिया से हूँ। मेरा काम आप जैसे औकात देके फिर मुझसे सवाल आप जैसे लोगों को पता है। हाफिज़ कुरान हूँ मैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान हिफ़्ज़ है। आप मुझे सुनाए कलमा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको जवाब दो। मुझसे वो सवाल कर जो आलम दीन हो, ठीक है? उसका आलम दीन आपका बर्तन कलमा नहीं आता, मैं आपको कैसे उसका जवाब? मैं आपके साथ कोई मुनाजरा करने के नहीं आया। जी बिल्कुल नहीं, मुनाजरा नहीं है। हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये जानने के लिए हूँ आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ। मेरी बात सुन ले। प्यार से बात करेंगे, आपने मुझे ये बताना यहाँ पे कर क्या रहे हैं। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो कोई मामला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने इसी तरह बदतमीजी की या उल्टे से, मैं पुलिस को कॉल भी करूंगा, आपको अरेस्ट भी करवाऊंगा, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और ये पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है इस वक्त। मेरे भाई, मैं आपको बताता चलूं कि ये मैं किसी की शादी कराने के अमल की, मैं ये मोहब्बत का अमल कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के। और नूरी मेरा इल्म है, इसमें किसी किस्म का किसी का नुकसान नहीं होता। थोड़ी देर पहले जिनका लहजा चेक करने और अभी इनको जब थोड़ा सा धमकाया है, पुलिस के जो हवाला दिया, बिल्कुल ठीक हो गए। चले जानते हैं आगे ये क्या बताते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि किसका अमल कर रहे हैं और क्या इल्म कर रहे हैं यहाँ पे आप? मैं शादी का अमल कर रहा हूँ किसी का, और ये बताऊंगा नहीं मैं कौन सा अमल कर रहा हूँ। और शादी करवाने का इल्म कर रहे हैं, शादी तोड़ने के लिए? मैं शादी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी किसी को तोड़ने वाले अमल। लव मैरिज करनी किसी ने? जी, लव मैरिज के। अच्छा, तो कितने पैसे लेते हैं लव मैरिज करवाने के? देखें, इसमें मैं अपनी जाती पर्सनल चीजें आपको नहीं बता सकता भाई। यही तो पूछ रहे हैं हमने। ये देखे ना, ये जो चीजें होती है नाज़रीन, आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसे अमल देखे हैं। ये गुड़िया का जो चीजें इनके पास पड़ी होती है ना, उल्लू का खून, गुड़िया, इसके अलावा लीमू, उसको वो काट के उसके ऊपर इल्म किए जाते हैं। इन गुड़ियों के अंदर ना सुइयां वो पवस्त कर देते हैं और उसके ऊपर जो है ना ये इल्म करते हैं। ये टोटली फ्रॉड और झूठे अमल है। कोई इनके साथ जो है ना वो किसी को कोई असर नहीं होता। ये सब ड्रामेबाजी बनाई इन लोगों ने। अच्छा, आप एक शादी करवाने के लिए कर रहे हैं, ये शादी तोड़ने के लिए कर रहे हैं? आप क्या फारसी समझते हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ नाज़रीन बताऊं आपको। मेरे नाज़रीन बता रहा हूँ, मेरे नाज़रीन को सही समझ। मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ और ये मैं नूरी अमल कर रहा हूँ। आपको क्यों? अच्छा, हाफिज़ कुरान का मतलब ये है कि यहाँ पे आके इल्म करे? जी बिल्कुल। हाफिज़ कुरान का मतलब आप क्या काम करते हैं?
मैं मीडिया से हूँ भाई। तो आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं कब्रिस्तान में? भाई मेरा काम यही है। मेरा भी यही काम है कि मैं अपना जिससे पैसे लेता हूँ। कुरान का ये काम नहीं है, आपसे कुरान का ये काम होता है कि आप मस्जिद में आप कुरान को आप समझाएंगे कि आपकी क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है आपकी, बताएं। आप मुझे समझाएंगे? बताएं, आप कौन होते हैं वाले समझाएं? आप बताएं मुझे। गलत कर रहे हैं आप भाई, आप बताएं। भाई आप गलत कर रहे हैं मेरे, आप मुझे बता देना। देखिए ये आपकी रोजी रोटी का मसला है ना, आप रात को आए हुए हैं जी, ठीक है, इसी तरह हमारी भी रोजी रोटी का मसला है। ये सिर्फ मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को इस नाम से पैसे लूटते हैं, मैं ये सिर्फ बताता हूँ कि ये फेक होता है, इनसे बचना चाहिए। और इस काम के अंदर कुछ भी नहीं है, वल्लाह बाखुदा इसके अंदर जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला सिवाय आपको जिल्लत। मैंने ऐसे आमिल देखे हैं जिन्होंने दुनिया बड़ी कमाई है और आखिरत के अंदर जब मरने का टाइम है, आप यकीन करें इतना जलील हुए हैं। मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ कि कोई मीडिया वाला आए, मुझे कवरेज करे कि मैं लोगों को बता सकूं। मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोई भी आए मेरी वीडियो बनाए ताकि मैं लोगों को बताऊं। खुदा के लिए इन जैसे आमलों से नाज़रीन, इनकी बात चेक करें जरा, इनके ड्रामे चेक करें जरा कि रात के 3 बजे का टाइम है और सुनसान कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में दाएं बाएं कोई चीज नहीं है, इतना अंधेरा है और खौफ से जो ना बंदा वैसे कांप जाता है। और ये भाई साहब कह रहे हैं जी कि मैं खुद ही ये चाह रहा था कि मीडिया वाला आए और मैं लोगों को बताऊं। भाई अगर आप ये बताना चाहते थे, आपको बनता था किसी स्टूडियो में जाते, टीवी चैनल पे जाते, हमें कॉल्स करते, हम वहां पे स्टूडियो बिठा के आपका प्रॉपर इंटरव्यू करते। ये अब आप पकड़े गए तो अब ये कह रहे हैं जी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए मेरे भाई, जो गरीब होता है ना, मुखलिस, उसका कोई भी नहीं होता। वो इसी तरह लोगों से कोशिश करता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जितने भी 2 नंबर बैठे हैं, कलमा भी नहीं आता, इतने बड़े बड़े आस्थान बनाए हुए, इतने बड़े बड़े उनके मुरीद हैं जो हमारी तरह के बिल्कुल मुखलिस होते हैं। वो सारा दिन, वो हमारे दादाजी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मुखलिस हूँ तो मुख्तसर हूँ, अगर बेईमान होता तो हजूम होता। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी जो मेरे दिल के मामलात हैं वो मेरा अल्लाह गफूर रहीम। छोड़े इन बातों को, मुझे ये बताएं कि अभी आप यहाँ पे जैसे बता रहे कि नूरी इल्म करने के लिए बैठे हैं, किसी की लव मैरिज करवानी है आपने, तो उसका अमल करने के लिए बैठे हैं आप। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह के लोग धोखा करते हैं। आप किस लिए बैठे, मुझे ये बताएं। मैं वही बताने के लिए बैठा हूँ। मैं सिर्फ इसी वजह से बैठा हूँ कि ये जो लोग सादे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, उनको जलील करते हैं, उनसे बकरे का गोश्त मंगवाया जाता है, पता नहीं क्या कुछ मंगवाया जाता है, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं। इनके पास कुछ भी है, वल्लाह बा खुदा, इनको कलमा भी नहीं आते सीधे, ये सिर्फ ड्रामे करते हैं। आप क्या कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। मेरे भाई मैं किस तरह बताऊं आपको? मेरी बात सुन। जी। आप बताने के लिए आए, वो ठीक है, मुझे समझ आ गई। क्या बताना चाहने कि ये लोग फ्रॉड है, हमें जितने भी फ्रॉड है हमें समझ आ गई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप रात के यहाँ पे 2:30-3 बजे का टाइम यहाँ बैठे हैं, आपने कहा जी मैं नूरी इल्म कर रहा हूँ, पहले आपने कहा जी मैंने किसी की शादी करवानी है जी, ठीक है, उसका इल्म कर रहा हूँ मैं जी, यही कहा ना आपने। अब आप ये कह रहे हैं मैं लोगों को बताने के लिए बैठा हूँ। हाँ। आप अपना बताएं आप किस लिए। देखिए मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों तक जो सच बात है वो पहुंचे, लोग सच्चाई की तरफ हैं, अल्लाह हुजूर की तरफ हैं, अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज की पाबंदी करें, तो अल्लाह ताला उन पर राजी हो जाएगा। जब आप अल्लाह को राजी करते हैं तो फिर जब अल्लाह राजी हो जाएगा फिर आपको आमलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल वल्लाह बाखुदा आमिल कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी कायनात के अंदर अगर एक पत्ता भी हिलता है वो अल्लाह के बगैर हुक्म से नहीं हिल सकता। आमिल कौन होते हैं? ये आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, ड्रामे करते हैं, आपसे कहते हैं जी 10 किलो घी लाएं जी, उसमें चीनी लाएं, ये कुछ भी नहीं होता। कहते हैं मैं 10 मिनट में पर ही आपको ट्रांसफर कर दूंगा, कुछ भी नहीं होता। आपकी जेब से पैसे जो निकालते हैं वो मजे कर रहे होते हैं, मटन खा रहे होते हैं, बिरयानी खा रहे होते हैं, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस तरह के आमलों से बचें, इस तरह के फजूलियात में न जाएं। बस अल्लाह के सामने आप गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से खास दुआ करें। 24 घंटे के अंदर एक ऐसी घड़ी होती है जो अल्लाह ताला हर दुआ उसमें कबूल करते हैं। ऐसे जिस बंदे को आप ये मशवरा दे रहे हैं कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, उनसे मांगे, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करेगा, तो जिसने आपको ये अमल करने के लिए बोला, आपने उसको नहीं बोला कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं? भाई मैं अमल करने के लिए नहीं बैठा, मैं अमल से रात को आप यहाँ पे किसको समझाने के लिए, दर्द को समझाने के लिए बैठे? तो देखिए आप रात को इस वक्त तो आ गए ना भाई, मेरा तो अचानक नजर पड़ी तो मैं अचानक उधर, तो मैं भी अचानक इधर आया हूँ। जैसे पहली दफा आए यहाँ पे? जी बिल्कुल पहली दफा। मेरा यहाँ पर क्या काम है? मैं मुल्तान में रहता हूँ। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि हमने सुना है कि जो खास तौर पे इनके पास जो है ना वो ज़्यादा औरतें जाती हैं, मर्द बहुत कम जाते हैं। तो मैंने सुना ये औरतों को जो ना वो अपना पेशाब पीने के लिए भी मजबूर करते हैं। देखें जी, ये मेरी बहनें माएँ खुदा के लिए ये कम अकल होती हैं, थोड़ा सा ये समझती नहीं बात को, तो ये चली जाती हैं, फिर ये ब्लैकमेल होती हैं, बाज़ में इस्तेमाल भी होती रहती हैं। अल्लाह ताला सब के माँ बेटियों को, बहनों को अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तें महफूज रखे। अल्लाह ताला इन गलीज़ लोगों से हमें पनाह में रखे। ये लोग बहुत गलीज़ हैं, ये अपने आप के नहीं होते, ये अपना पेशाब भी खिलाते हैं और उनसे ज़िना भी करते हैं, अजीब किस्म के। अब मैं कहता हूँ कि घिन आती है आदमी को इस तरह की बातें सोचते हुए भी, यकीन माने कि जिस्म काँप जाता है। इसके लिए अजीब किस्म का दिल होना चाहिए कि आप इस तरह की बातें सुनने और आप उसको कुछ भी ना हो। मैं छोटा सा एक वाक़या सुना के यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। कुछ अर्सा पहले एक जाली अमर को पकड़ा गया था। जवान था वो, 22-25 साल के करीब उसकी एज थी।
और वो लड़कियों को जिनको औलाद नहीं होती थी उनको दम करता था। और जब वो पकड़ा गया तो उस कम से कम कोई 200 से 250 वीडियोस उससे जो है ना वसूल हुई हैं, उससे बरामद हुई हैं, जिसमें वो क्या करता था, उसने एक शाही बेड बनाया हुआ था, वो तवीज़ लिख के लड़की की कमर के नीचे रखता था और उसके साथ हम बिस्तरी करता था, तो उसके बाद उसको औलाद हो जाती थी। तो जब वो पकड़ा गया तो ये सारे मामला जो है ना वो फिर सामने आए। नाज़रीन, अभी चूंकि रात का टाइम है, हम वापस जा रहे थे तो लाइट जो है ना वो कम हो गई क्योंकि बैटरी डाउन थी। तो बस गुजारिश में ये कर रहा था कि जितनी मेरी माई बहन इस वीडियो को देख रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इन जैसे जितने भी झूठे अमल होते हैं इनसे बच के रहें। अल्लाह पाक के साथ जो है ना अपनी दोस्ती बढ़ाएं। जितनी आप गिड़गिड़ा के सच्चे दिल से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक लाजमी कबूल करेंगे।